हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए उत्तर प्रदेश में निकली जज की वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज़ में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज़ के बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लो ग्रेजुएट्स के लिए यूपी में जो जजेस की वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो यूपी में वैकेंसीज निकली हुई हैं तो वो वैकेंसीज हैं यूपीएचजेएस की वैकेंसीज, और इन वैकेंसीज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर ओपन है www.allahabadhighcourt.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर आप देखेंगे, जब आप आएंगे देखिए इसमें सीक्वेंस से लिखा हुआ, और सीक्वेंस में जब आप सीरियल नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2023। और ये जो वैकेंसीज हैं वो 2024 के लिए निकली हुई हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके वो 15 जनवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। मीन्स इसके लिए जो वैकेंसीज के फॉर्म है 15 जनवरी 2024 से भरना स्टार्ट होंगे। तो चलिए और डिटेल से इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2023 की वैकेंसीज हैं। और इन वैकेंसीज के लिए जैसा कि मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी 2024 से भरना स्टार्ट होंगे और आप 29 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना होगा और उसे एक एड्रेस पर भेजना भी होगा। भेजने का एड्रेस अभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद उस एड्रेस के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 83 वैकेंसीज हैं, जिसमें एससी के लिए 17 है, एसटी की 1 है, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 है। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इन्हीं अनरिजर्व्ड की जो 35 सीट्स हैं इन्हीं के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनका पे स्केल क्या होगा। तो दोस्तों, इनका जो पे स्केल है 1,44,840 से लेकर के 1,94,660 का है, जो कि अच्छा पे स्केल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई। तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ कम से कम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज एडवोकेट किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। और जो देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस मांगी गई है तो आपके पास केसेस की संख्या भी होनी चाहिए, रिकॉर्ड भी होना चाहिए। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं एज कितनी होनी चाहिए। तो एज दोस्तों यहाँ पर मिनिमम है 35 ईयर्स और मैक्सिमम है 45 ईयर्स। मीन्स 35 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। और एज रिलैक्सेशन आपको यूपी गवर्नमेंट के जो एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 1,400 रुपीज़ फीस पे करना है, यानी 1,400। और यदि आप SC ST कैटेगरी हैं वो भी यूपी के तो आपके लिए 1,200 रुपये है। यदि आप हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए 750 रुपीज़ है। यदि आप हैंडीकैप्ड पर्सन है और SC ST कैटेगरी के भी हैं तो आपके लिए जो है 500 रुपीज़ है। इस तरह ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी और एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही
पे करनी होगी। उसके अलावा जो इसका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो आपको अलग से बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।